अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबशर, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? मैं बड़े बुरे मूड में हूँ इस वक्त। प्लीज़ बताएं क्यों। मैं बता बता के थक गया हूँ, लेकिन हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आती है। अच्छा। और घटिया किस्म की हमारी सोच और जहनियत बना दी उन्होंने बिल्कुल। अब देखिए, परसों रात को मुल्तान में एक बारात गई जी। और बारात दुल्हन लेके घर आई है, तो पुलिस की वर्दियों में चार लोग आए अंदर। उन्होंने घर वालों को यरगमाल बनाया, सबको कमरे में बंद किया और चारों ने दुल्हन को रेप किया। ओह। और उसके बाद वहां से जितना जहेज का सामान था वो सारा उठा के ले गए। अच्छा, वो मैं सामान का तो मैं क्या कहूँ, लेकिन इसका मतलब कि डाकू भी थे और रेपिस्ट भी थे। जब तक इस मुल्क में रेपिस्ट को ऊंचे से ऊंचे दरख्त से नहीं टांगेंगे और उसकी बोटियां चील कौवे और कुत्ते नहीं खाएंगे ना, तब तक ये होता रहेगा रेप। और हमारा मीडिया इसको रिपोर्ट भी नहीं कर रहा, इसको हाईलाइट भी नहीं कर रहा। यानी अब इतनी रोजमर्रा की ये कहानी हो गई है, चाइल्ड मोलेस्टेशन या फीमेल रेप वगैरह जो है, कि हमारे लिए ये खबर भी नहीं है। हमारे लिए खबर है कि चौधरी निसार ने हलफ उठा लिया असेंबली में। हमारे लिए खबर है कि जहांगीर तरीन के इशाइये में कौन गए हैं। लेकिन पूरे मीडिया में किसी को फिक्र नहीं है कि कितनी औरतों का की इस्मत दरी हो चुकी है पिछले पूरे महीने में। और हुकूमत को परवाह नहीं, वो कही जा रहे हैं हमारा तो ग्रोथ रेट 4% पे जा रहा है, ये जा रहा है। अब इस जालिमों, ग्रोथ रेट को मारो गोली। हमारी माएं बहनें, इनकी इज्जतें बचाने का सद्भाव करो। पुलिस ही अगर आके रेपिस्ट हो जाए या पुलिस के रूप में अगर कोई आके रेप करे, तो इसका मतलब है कि हुकूमत इससे ज्यादा नॉन एग्जिस्टेंट कभी भी नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, आई टोटली टोटली अग्री विद यू। ये काफ़ी खौफनाक किस्म का वाक़या आपने बताया है और आप सही कह रहे हैं, इसका वाकई मुझे इल्म नहीं है बिकॉज ये मीडिया बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने आज चेक नहीं किया, कल पूरे यानी 24 घंटे गुजरने के बाद इसकी एफआईआर भी नहीं कटी। ओह गॉड, ये तो काफ़ी बुरी सूरत हाल है। तो आप मुझे बताएं, आप इस वक्त इस्लामाबाद में हैं? जी, मैं इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद से कोई आप हमें इसके अलावा कोई ख़बर दे सकते हैं इस्लामाबाद की? बड़ी गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है, हर तरफ गर्मी है। अच्छा। मौसम में भी गर्मी है, सियासत में भी गर्मी है। और आप ये देखें ना कि इस हुकूमत के कमाल देखें कि अभी 15 दिन के बाद तो बजट आना है। जी। 15 दिन पहले सेक्रेटरी फाइनेंस को फारिग कर दिया। जी, मैंने ये सवाल पूछना था आपसे। या तो वो बजट बना के चले गए हैं, या अपना जो है वो उनके बजट किसी को पसंद नहीं आया और अब दोबारा से वो नए सिरे से आदाद शुमार चेंज होने हैं। बट समथिंग सो क्लोज, यानी इस तरह की जब कोई टर्मिनेशन होती है, ट्रांसफर होती है, तो आई मीन दैट जस्ट गोज टू शो कि यार ये किस बात पे मैं कॉन्फिडेंस करूं, क्या कर लेंगे ये। बिल्कुल ठीक है। तो आपको कोई मुखबरी मिली है अपनी चुड़ैल से उधर इस्लामाबाद में बैठे हुए? नहीं जी, मुझे वही है अभी तक, जो है ना, कि बजट के बाद ही असल हंगामे होंगे, हालात खराब होंगे। और पंजाब से शुरू हो रही है चुड़ैल। ये कहती है कि चौधरी निसार पे नजर रखें। चौधरी निसार, अब मैं आपको बताऊं कि फिलहाल हुकूमत के बेंच पे बैठे हैं। ये अभी लोगों ने नोट नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है ये अब कोई मिली भगत हो रही हो। मे बी इट्स अ डिफरेंट ट्विस्ट टू द स्टोरी। तो अच्छा। चुड़ैल कह रही है दिन में इसका पूरा कंफर्म करके बताएगी। चलें ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे जी चुड़ैल की न्यूज़ और आपके एनालिसिस का। अब हम आ जाते हैं साद रिजवी की तरफ। उनकी जो बेल थी, ज़मानत थी, वो मुस्तरद कर दी है। तो अब क्या प्लान है उनको? मतलब जेल में ही रखना है क्या? इनकी ये वजह क्या है? ये मामला ख़त्म होने के बाद भी उन्हें क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है? बेल क्यों कैंसिल की है उनकी? इसका मतलब है हुकूमत एक बार फिर अपने तहरीरी मुआहदे से फिर गई है। देखिए, मौलाना साद रिजवी जो है, उनके साथ जब मुआहदा हुआ था तो हुकूमत तो उनको उस वक्त बरी कर रही थी। जी। और साद साहब ने कहा था कि नहीं जी, मैं अदालत के थ्रू बरी होऊंगा, जायज तरीके से मैं अपने लिए फायदे नहीं उठाऊंगा। तो उस वक्त हुकूमत के लोगों ने, जो कमेटी में थे, उन्होंने ये कहा था कि जनाब हम इस केस को परसू नहीं करेंगे। अब ठीक। जब अदालत करेगा तो हम आपके खिलाफ आएंगे नहीं लेके। लेकिन अगर ये रिफ्यूज हुई है तो इसका मतलब है कि अदालत में गई है हुकूमत, कंटेस्ट किया उसने वहां पे। ठीक और हो उन्होंने गया। कहा लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट है या कोई ऐसी बात की होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है, कल जबकि दोबारा से अगर कोई रिएक्ट करता है इस बात के ऊपर, चाहे वो टीएलपी की हो चाहे कोई और हो, तो फिर हुकूमत किसको डालेगी मुसालती कमीशन के लिए? बिल्कुल ठीक क्योंकि है।
ये तो मुसालियत भी कोई नहीं करेगा कि 2 दफा पहले तहरीरी मुआहदा किया टीएलपी से, उससे मुकरे, फिर एक दफा बाद में तीसरा मुआहदा किया, उससे अब मुकर रहे हैं अगर, तो फिर यानी ये यू टर्न्स की भी एक हद होती है। तो लगता है राउंड अबाउट पे हुकूमत घूमी जा रही है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह की एक और भी बात मैंने पूछनी थी आपसे, जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू हो गई है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें एक बार फिर डायरेक्टर एफआईए डॉक्टर रिजवान के हवाले उनको ये इन्वेस्टिगेशन कर दी गई है। तो अब ये क्या मामला चल पड़ा है? मैं तो कहता हूँ अच्छा करें ना यार, एक दफा कट्टा ये कट्टी पता तो चले ना हमें। तो कि, ये तो कि, अजीब कितनी वो दफा जगह करेंगे? हर थोड़े दिनों बाद यही बात मामला। अली जफर ने दे दी, अगर रिपोर्ट दे दी कि जी जहांगीर तरीन इनोसेंट, जी उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रहे क्योंकि आपको ये रिपोर्ट नहीं है पसंद आई। जी। पब्लिक ना करने का मतलब दो हो सकते हैं, एक तो ये कि अली जफर की रिपोर्ट की लीगल वैल्यू कोई नहीं, ऑफिशियल वैल्यू कोई नहीं है, और असूली तौर पे जब एफआईए की फैक्ट फाइंडिंग आ गई थी, उसी के ऊपर पर्चे होने चाहिए थे, उसी के ऊपर गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो फैसले भी नहीं इनसे होते ना। एक तरफ डर लगता है कि अगर हमने जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया तो कहीं वो हुकूमत ना गिरा दे, बजट ही लैप्स करवा देगा, तो उसमें हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनली चली गई, कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक। और अगर नहीं कराते तो फिर वो ब्लैकमेल करेंगे। आप एक तरफ उनके लोगों को बुलाकर पैसे दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब है हुकूमत का अपना को मूड नहीं है हुकूमत चलाने, और इसका मतलब है वो चाहते हैं किसी न किसी बहाने हुकूमत गिरे, उनकी जान खुलासी हो और वो लोगों में जाके कहें देखो हमें तो काम नहीं करने दिया गया, हम तो ये करना चाहते थे, अब हमें ज्यादा मेजोरिटी दो ताकि हम आके सबको बदलें। हाँ, तो ये तो बेसिकली जी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव उन्होंने ये एक स्ट्रेटजी बनाई है। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे ज़रा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ने कल इंटरव्यू में कहा है कि अगर एक नया इमरानी मुआहदा बना दिया जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि नवाज शरीफ मान जाएंगे, और उनको अगर एक ओपन फील्ड मिलेगी तो वो अपने वादों पे पूरे उतरेंगे, और मुल्क के मफाद के लिए मैं नवाज शरीफ के पैर पकड़ने को तैयार हूँ। तो ये इतना देखिए जज्बाती स्टेटमेंट है। बहुत बड़ी ऑफर है शहबाज शरीफ की, और ये कुछ कुछ छोटी बात नहीं है। जी। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने ऑलरेडी मियां साहब से बात कर ली भी है, ठीक है। और उनको एक वो कहता है आप ग्राउंड वाटर टेस्ट कर लिया होता है, जी। और अब आपको पता है कि मैं जब वहां पे किश्ती उतारूंगा तो वो तैरती चली जाएगी। इमरानी मुआहदा बेसिकली एक ही चीज है ना कि वेंचफुल अप्रोच छोड़ दो, लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिटिक्स पे आ जाओ, और इदारों को अपना अपना काम करने दो बीच में। ठीक। अगर कोई कोर्ट उनको बुलाता है, कोई कोर्ट उनको सजा देता है तो देने दें, लेकिन ये नजर आए कि जी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया। जैसे नैब के ऊपर तो सबको नजर आता है कि इन्फ्लुएंस्ड है। अब देखिए नैब जाती कारोबार के अंदर लोगों के जंप इन करना शुरू हो गया जो उसके परव्यू में नहीं है हम्म। और उसकी लीगल जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो ये गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। दे शुड टेल देम कि क्या उनके परव्यू में है और क्या नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ की इस ऑफर को बड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि नून लीग एक बहुत ही मकबूल जमात है पाकिस्तान की, बहुत बड़ा उसका एक वोट बैंक है खासतौर पंजाब में। अगर वो और हुकूमत कहीं बैठ के एक ऐसा मुआहदा कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान और अवाम का फायदा हो, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुज़ाहिका है। आई थिंक शहबाज शरीफ शुड बी गिवन अ चांस टू ट्राई इट आउट। ठीक हो गया, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और भी मसला चल रहा है कि नून लीग के अंदर बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। एक हर तरफ जगह पाकिस्तानी है, हम तो कोई नहीं मिलेगा लड़ने को, हम आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि नवाज शरीफ के लिए अब एक तरफ भाई और एक तरफ बेटी वाला मामला हो गया ना, टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है इनके बीच, क्योंकि इनके अरे स्टेटमेंट्स वो बहुत। बेटी की हैसियत नहीं है कोई, ठीक। बेटी को पार्टी नहीं एक्सेप्ट करती, बेटी ठीक। को पार्टी के अपने स्टॉलवर्ड्स नहीं एक्सेप्ट करते। बेटी अपनी 2 ब्यूटिशियंस के साथ और एक मेकअप वो वाली के साथ फिरती रहती, ठीक है, उसको काफी इंजॉय कर रही है, उस पर यही काफी है। वो जेल नहीं है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए, उसके जो करतूत है हरकत है उसको वैसी जेल में होना चाहिए। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया, अब आगे सिर्फ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो क्या आपको लगता है ऐसा होने वाला है, अच्छा ही अच्छा? मैं कैसे यकीन कर लूं इमरान खान की बात पे, क्योंकि जो फिगर्स आए हैं कि 3.9% की ग्रोथ रेट है,
उसमें आपने पॉपुलेशन तो डाली नहीं अपनी। जब आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उसमें डालते हैं जी तो पता चलता है कि आपका 1.2 1.3 तक आपका ग्रोथ रेट है। और ये मैं नहीं कह रहा, जितने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक ऑब्जर्वर्स हैं दुनिया के, वो ये बातें कह रहे हैं। तो अगर आपके फिगर्स पच जाएं या आपको पता नहीं कि उन फिगर्स में क्या है, तो मैं कैसे तसल्ली ले लूं आपकी बात पे? दे हैज टू बी मोर टू इट देन मीट्स द आई। वो बताएं ना इमरान खान, कैसी कौन सी बात होगी कि तेल निकल आएगा, कोई गैस निकल आएगी, कोई सोने की कान निकल आएगी पाकिस्तान में कि अगले महीने के बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त तो आपके डैम्स में पानी नहीं है, इस वक्त तो आपके रेजर्वायर्स खाली हैं। आप अगले महीने फसल कैसे देंगे, बोएंगे? आप काश्त कहां से करेंगे? हम तो वो कौम है जो कुत्ते नहलाने और गाड़ियां धोने में अपना मीठा पानी जाया कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी तो गवर्नमेंट ये बताए कि जो अब डेफिसिट आने वाला है एग्रीकल्चर का, क्या वो 3.9% में कैलकुलेट कर लिया है कि वो अगले महीने के बाद करना है कैलकुलेट? ये इस तरह की बातों से मुल्क नहीं चलते। मुल्क प्रैक्टिकल बिजनेस प्लान के साथ चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आज पता चल रहा है वाकई आप उधर इस्लामाबाद में बैठे हुए गर्मी का एहसास आपको काफ़ी, आप काफ़ी गुस्से में हैं। थैंक यू सो मच मुबशर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ व्यूअर्स। प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।